तो आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप खुद जाके ये क्विज दे सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके क्लिक करो, ईमेल एड्रेस दो और जाके टेस्ट दो। उसके बाद वापस आके वीडियो देखो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर। और सही आंसर जानना इम्पोर्टेंट जितना नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गलत आंसर गलत क्यों है वो जानना। तो इसमें सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर दो, टेस्ट दे के आओ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो होप आपने अपना टेस्ट दे दिया अभी तक। तो अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ याद रखने वाला चीज़ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीडीएल कमांड। तो इसमें से कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ट्रंकेट, अपडेट, क्रिएट और ऑल्टर। तो बेसिकली हमें पता है जब भी हम लोग डीडीएल कमांड लिखते हैं, कुछ भी कमांड, उसमें टेबल कीवर्ड का यूज करता है। तो उसी चीज को याद करके हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ट्रंकेट जब करता है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। लेकिन डायरेक्टली अपडेट और उसके बाद टेबल का नेम देता है, टेबल कीवर्ड का यूज नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया हम लोग का अपडेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीसीएल कमांड। पहला चीज, टीसीएल कमांड का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अपडेट और ऑल्टर तो हम लोग का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आ गया ग्रांट और रोल बैक। बहुत लोग इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है, वो आइदर हम लोग कमिट कर सकता है या फिर रोल बैक कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया रोल बैक। अब लेकिन ग्रांट तो फिर क्या हुआ, ग्रांट हो गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम लोग आइदर एक्सेस दे सकते हैं, एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं या फिर एक्सेस रिवोक कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम कॉमन आरडीबीएमएस इन यूज। यहाँ पे ऑरेकल हम लोग को पता है, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है वो हमें पता है, और माई एसक्यूएल तो हम लोग यूज करते हैं तो हमें पता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एसक्यूएल डू, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। जब हम लोग ड्रॉप लिखता है तो वो क्या करेगा, डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। लेकिन वो कौन करता है, डिलीट करता है या फिर ट्रंकेट करता है। यहाँ पे ड्रॉप वो करता नहीं है, ड्रॉप क्या करता है, डिलीट स्टूडेंट टेबल। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिलीट ऑल टेबल्स फ्रॉम डेटाबेस, ये तो गलत ऑप्शन है, इनवैलिड स्टेटमेंट भी ये नहीं है। नेक्स्ट, विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें अगर हम लोग को आंसर पता नहीं है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन स्टोर करता है वो देख लेते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर स्टोर करता है, न्यूमेरिक और वैरकर। तो बचा क्या, रॉ। तो आंसर हो गया रॉ। व्हाट डज ब्लॉब इन एसक्यूएल स्टैंड फॉर। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ब्लॉब और क्लॉब हम लोग ने देखा था। ब्लॉब का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्लॉब का कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ब्लॉब में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ब्लॉब में हम लोग इमेजेस, वीडियोस, मल्टीमीडिया फाइल्स वगैरह वगैरह स्टोर कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट मतलब बहुत सारे वैल्यू साथ में हम लोग कंपेयर करना है। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनी तो है नहीं, इक्वल टू में क्या करता है, पर्टिकुलर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। लाइक, लाइक मतलब जैसा, जहां पे लाइक होता है वहां पे वाइल्ड कार्ड यूजुअली हम लोग यूज करता है। तो आंसर हो गया इन ऑपरेटर। विच ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर एब्सेंस ऑफ डेटा। तो पहला चीज है, एब्सेंस ऑफ डेटा मतलब क्या, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा। तो नल के साथ कंपेयर कैसे करेंगे, इज एब्सेंट तो है नहीं, इक्वल टू नल हो सकता है, इज नल हो सकता है। इक्वल टू नल और इज नल में कौन सा सही है, हम लोग ने देखा था जब भी हम लोग को नल के साथ कंपेयर करना है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इज नल या फिर इज नॉट नल। तो ये हो गया सही आंसर। व्हाट इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू रन द बिलो स्टेटमेंट, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था, ट्रंकेट टेबल क्या करता है, सारे डेटा वो डिलीट कर देगा जो भी डेटा है स्टूडेंट्स टेबल में। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है, विल डिलीट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल बट नॉट कमिट द चेंजेस। कमिट क्यों नहीं करेगा भाई, ट्रंकेट क्या हो गया, डीडीएल कमांड तो वो हो गया ऑटो कमिट स्टेटमेंट। तो उसको एक्सप्लिसिटली कमिट करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप कमिट हो जाएगा।
तो सेकंड आंसर क्या है, विल डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल सक्सेसफुली, तो ये हो गया सही आंसर। विल थ्रो एक्सेप्शन तो नहीं करेगा। डिलीट स्टूडेंट्स टेबल अलॉन्ग विद डेटा, तो ये भी है नहीं। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स रोल बैक, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रंकेट टेबल करके हम लोग रोल बैक कर रहे हैं तो फिर ट्रंकेट होगा नहीं, लेकिन जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, ट्रंकेट क्या है, डीडीएल कमांड ऑटो कमिट है, वो रोल बैक करने का कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग तो वो होगा नहीं, क्योंकि रोल बैक हम लोग किसको कर सकते हैं, जो भी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है उसे हम लोग रोल बैक कर सकता है। लेकिन ट्रंकेट हो गया हम लोग का ऑटो कमिट, वो ऑलरेडी ऑटो कमिट हो चुका है तो रोल बैक होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, will delete all data from student table successfully. Which SQL constraint do we use to set some value to a field whose value has not been added explicitly? अगर हम लोग explicitly data insert नहीं करते हैं तो कौन से constraint को यूज करके डेटा उसमें डाल सकते हैं। इसमें क्या हो गया, यूनिक तो अलग चीज है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डेटा हम लोग का यूनिक है कि नहीं। नॉट नल में चेक करते हैं कि हाँ नॉट नल है कि नहीं। चेक में चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज मेल और फीमेल हम लोग चेक कर रहे हैं, वो डेटा हम लोग का उन चॉइसेस में से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बचा क्या, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या करता है, अगर हम लोग डेटा इंसर्ट नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं वो डेटा हम लोग के टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन बिफोर कमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डन ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ शटडाउन। बिफोर कमिट मतलब कमिट हम लोग ने किया नहीं है, मतलब वो ट्रांजैक्शन अनकमिटेड है। तो शटडाउन करने से पहले दो ऑप्शन हो सकता है, रोल बैक हो सकता है या फिर कमिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शटडाउन होने से पहले हम लोग का क्या होता है, रोल बैक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रंकेट फ्रीज द टेबल स्पेस वाइल डिलीट डज नॉट। हो सकता है बोथ ट्रंकेट एंड डिलीट स्टेटमेंट फ्री द टेबल स्पेस। बहुत लोग ये भी सोच सकता है बोथ ट्रंकेट एंड डिलीट स्टेटमेंट डज नॉट फ्री द टेबल स्पेस। ये तो नहीं हो सकता, डिलीट कर रहा है तो टेबल का स्पेस तो फ्री होगा ही। डिलीट फ्री द टेबल स्पेस वाइल ट्रंकेट डज नॉट। लेकिन यहाँ पे सही आंसर है पहला वाला, ट्रंकेट टेबल स्पेस फ्री करता है लेकिन डिलीट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्राइमरी की कैन बी नल। प्राइमरी की हमें पता है नल नहीं हो सकता है, वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक की कैन नॉट बी नल, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यूनिट की कैन नॉट बी नल, लेकिन यूनिक की नल हो सकता है। प्राइमरी की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, हमें पता है प्राइमरी की यूनिक होता है मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज लेगा ही नहीं। नेक्स्ट, प्राइमरी कीज आर यूनिक एंड नॉट नल, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू डिलीट ए ट्रिगर। कोई भी ट्रिगर मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत लोग डिलीट क्लिक कर सकते हैं बाई चांस, लेकिन आंसर है ड्रॉप। ड्रॉप करते हैं हम लोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डिलीट हम लोग का डीएमएल स्टेटमेंट हो गया, अगर किसी टेबल से कुछ डेटा डिलीट करना तो वो हम लोग डिलीट कमांड यूज करके कर सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट फॉरेन की कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है डोमेन इंटीग्रिटी क्या है, एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इंटीग्रिटी के रिलेटेड वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक टाइप ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, क्योंकि वो दूसरे टेबल को रेफरेंस करता है। दूसरे टेबल का जो प्राइमरी की है उससे रेफरेंस्ड होता है हम लोग का फॉरेन की, तो ये हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सिलेक्ट राउंड ट्रंकेट मॉड 50, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। मॉड 50,5 आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या है 0, उसके बाद ट्रंकेट करो राउंड करो आंसर तो आएगा 0 ही। हाउ कैन द नेम ऑफ स्टूडेंट विराट चेंज टू रोहित, तो हम लोग को सिंटैक्स याद करना है। सिंटैक्स क्या था, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, अपडेट टेबल स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू रोहित वेर नेम इक्वल टू विराट, और जो लास्ट ऑप्शन है अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू रोहित वेर नेम इक्वल टू विराट। तो यहाँ पे अपडेट हम लोग का क्या है, डीएमएल है या डीडीएल है। यहाँ पे हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, डेटा चेंज कर रहे हैं, ना ही टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते तो फिर डीडीएल कमांड यूज होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेटा चेंज कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली हम लोग का क्या हो गया, डीएमएल कमांड। और डीएमएल कमांड में टेबल कीवर्ड का यूज हम लोग नहीं करता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया अपडेट स्टूडेंट सेट नेम। व्हाट इज रिटर्न बाई INSTR कोडिंग अंडरस्कोर ग्लिट्स आई, तो आई क्या देगा, जो भी पहला अकरेंस है हम लोग का आई का वो, और इंडेक्स किससे स्टार्ट होगा 1 से।
तो CODI 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। व्हाट इज रिटर्न बाय सिलेक्ट सबस्ट्रिंग बिप्लब 2,3, तो हम लोग ने देखा था सबस्ट्रिंग। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग ने बहुत डिटेल में समझाया है सबस्ट्रिंग क्या होता है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, तो वो जाके देख सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यहाँ पे आप देखो बिप्लब 6 लेटर का है, तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो हो गया हम लोग का जो डेटा, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है 2 वो हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सेकंड इंडेक्स मतलब आई। 3 जो थर्ड पैरामीटर है वो है लेंथ, तो मतलब सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके लेंथ 3 मतलब आई पी और एल, तो यहाँ पे आंसर हो गया आई पी एल। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का एक एग्जांपल है इंडियन कॉमा 4, यहाँ पे थर्ड वाला जो पैरामीटर है यहाँ पे हम लोग दे ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा आई एंड डी आई, तो बहुत लोगों को लगेगा आंसर होगा आई। अगर हम लोग लेंथ दे ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा आंसर, उसके बाद जितने भी हैं सब कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा आंसर आई ए एन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल रोज पे ऑपरेशन करके सिंगल आउटपुट देता है। तो यहाँ पे काउंट मल्टीपल रोज को काउंट करेगा आउटपुट 1 देगा, सम मल्टीपल रोज को सम करेगा, मैक्स मल्टीपल रोज में से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा और आउटपुट देगा, कॉनकैट कॉनकैट तो मल्टीपल रोज पे काम नहीं करेगा, बोथ में भी 2 कॉलम को अगर हम लोग कॉनकैट करना चाहते हैं या फिर 2 वैल्यूज को कॉनकैट करना चाहते हैं वो, तो लॉजिकली सोचेंगे तो आंसर हमें बहुत इजीली मिल सकता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिलो एसक्यूएल क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय जॉइनिंग डेट, तो ऑर्डर बाय जॉइनिंग डेट असेंडिंग या डिसेंडिंग हम लोग ने दिया नहीं है, तो क्या होगा डिफॉल्ट वैल्यू क्या है वो देखना है, डिफॉल्ट वैल्यू है हम लोग का असेंडिंग, तो आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट स्टूडेंट एज विद इन 18 एंड 30 ईयर्स, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर, हैविंग तो होगा नहीं वेर ही होगा, वेर एज विद इन कुछ होता नहीं है, हम लोग का होता है बिटवीन, बिटवीन 18 एंड 30। नेक्स्ट स्टूडेंट टेबल से डेटा निकालना है जिनके नेम बी से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है मतलब पहला जो लेटर है वो तो बी होगा, उसके बाद कुछ भी लेटर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी लेटर हो फर्क नहीं पड़ता है, उससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं परसेंटेज साइन, तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है या फिर दूसरा वाला हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ने पहला वाला किया वो वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है बी उसके बाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू अगर हम लोग यूज कर देते हैं उसका मतलब नेम हम लोग का बी परसेंटेज ही होना चाहिए, तो आंसर इसका हो गया बी। डैश इज ए कंस्ट्रेंट दैट कैन बी डिफाइंड ओनली एट कॉलम लेवल, कॉलम लेवल पे कौन सा कंस्ट्रेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसका आंसर हो गया नॉट नल। ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन, यूजर क्रिएट कर सकता है, प्रिविलेज क्रिएट कर सकता है और प्रिविलेज ग्रांट भी कर सकता है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी फेच्ड फ्रॉम द क्वेरी, क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हो गया सब क्वेरी। सब क्वेरी में हम लोग पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो भी मैक्सिमम मार्क होगा, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं मार्क हो गया 100 किसी स्टूडेंट का, तो 100 उसको मिल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बाहर वाला क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क ग्रेटर देन, जो भी इनर क्वेरी में सपोज हम लोग को 100 आता है, ग्रेटर देन 100, तो क्या पॉसिबल है जो भी मैक्सिमम मार्क है उससे ज्यादा मार्क किसी को कैसे मिल सकता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो क्वेरी, 2 कैर 2 डेट और एक डेट है 3/3/22 और ईयर, तो बेसिकली इसे समझते हैं, जब भी हम लोग का नेस्टेड वे में चीजें लिखा होता है हम लोग को क्या करना है अंदर से स्टार्ट करना है, तो सबसे अंदर वाला क्या है 2_डेट 3/3/22, मतलब जो 3/3/22 3rd ऑफ मार्च 2022 है उसे हम लोग डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद 2 कैर फंक्शन यूज कर रहे हैं, कॉमा पैरामीटर में हम लोग ने क्या दिया है ईयर, तो जब हम लोग ईयर देता है वो हम लोग को जो भी ईयर है वो वर्ड्स में हम लोग को डिस्प्ले करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2022,
वैसे ही ईयर की तरह बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग दे सकते हैं, वाई 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 एम एम। सो ये हम लोग को डेट मैनिपुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो वो वाला वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप जाके चेक करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये काम में आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीख के जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।